नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉरवर्ड पे क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आज है आपकी 18 जुलाई 2020 आपके इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस, राइट, एंड देन द हिंदू का, राइट, एंड आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इन पर्टिकुलर में जो जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही है वह न्यूज़ अपन डिस्कशंस करेंगे। और एमसीक्यूज जो कल अपन ने न्यूज़ पढ़ी थी उन सभी के एमसीक्यूज डिस्कशंस करेंगे। ओके, जैसा कि रेगुलर की तरह आज भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर सेशंस आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं तो। ओके, बैंकिंग हो गया, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल्स, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा, बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, 100% कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर सीख के जाओगे। ओके, कोई आपका सजेशंस हो, कोई चीज़ वीडियो में ऐड करवानी हो, आपके आइडियाज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसको मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। ओके, न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, राइट, द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स, फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं वहाँ से आपको बता दूंगा कहाँ से आप न्यूज़पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है 11th नंबर क्वेश्चंस दिख रहा होगा। जो न्यू सब्सक्राइबर है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स उनको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक क्वेश्चन जो कल का होमवर्क क्वेश्चंस है जो कि आपकी स्क्रीन पे है उसका डिस्कशंस करते हैं, उसका आंसर्स आपको देना होता है एंड नेक्स्ट डे अपन डिस्कशंस करते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। सेकेंडली अपन डिस्कशंस करते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हो, कोई इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स हो, इम्पॉर्टेंट आपका कोई डेज हो, राइट, वह अपन डिस्कशंस करते हैं, अगर नहीं हो तो नहीं करते। थर्ड पोजीशन पे अपन डिस्कशंस करते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज, राइट, जो कि एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है वही न्यूज। फोर्थ पे अपन डिस्कशंस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स अगर इम्पॉर्टेंट न्यूज आपकी से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस, राइट, एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में, राइट। तो ये फोर्थ पार्ट में आपका पूरा का पूरा सेशंस रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी गलती हो, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर्स अगर रॉन्ग टाइप हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ओके, टाइप भी कर दीजिएगा ताकि उसको करेक्ट कर सकें। ओके, देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। नीला सत्यनारायण पास अवे रिसेंटली, राइट, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन इलेक्शंस कमिश्नर्स ऑफ विच स्टेट्स। कल का जिसने वीडियो देखा है गारंटी है वह इस क्वेश्चन का आंसर्स बिल्कुल सही देगा। मैंने डिटेल्स में वहाँ पर बताया था, अच्छे से मैंने बताया था, क्योंकि एग्जाम्स में एमसीक्यूज फॉर्मेट में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी फर्स्ट लेडी हो, कोई भी फर्स्ट पर्सन हो, कोई भी काम फर्स्ट होता हो, कोई भी कंपनी की फर्स्ट ओपनिंग हो, राइट, 100% क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओके, तो पूछा है नीला सत्यनारायण जो कि जिनका निधन हो गया था वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, वुमेन फर्स्ट वुमेन्स इलेक्शंस कमिश्नर। वह थी माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द आपकी महाराष्ट्र की, राइट, महाराष्ट्र स्टेट की पहली चीफ ऑफ इलेक्शंस कमिश्नर थी। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स हैं उद्धव ठाकरे। भगत कोश्यारी यहाँ की गवर्नर हैं। बॉम्बे यहाँ की कैपिटल होगी। पीएम केयर्स फंड्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट्स देने वाला महाराष्ट्र पहला स्टेट है। ओके, शिव भोजनालय नाम की स्कीम्स हैं वो राजस्थान आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ओके, ज्योतिबा फूले उनके नाम से किसानों के लिए स्कीम चला रखी है, वह महाराष्ट्र स्टेट ने ही चला रखी है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स हैं उद्धव ठाकरे। ओके, भगत कोश्यारी यहाँ के गवर्नर, बॉम्बे एंड पीएम केयर्स फंड्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट देने वाला महाराष्ट्र पहला स्टेट है। शिव भोजनालय, ज्योतिबा फूले इनकी स्कीम्स है। और एक न्यूज और है, फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है नीला सत्यनारायण जो कि महाराष्ट्र की
एक तरह से बने नहीं हैं, एक तरह से इनका निधन हो गया था, जो कि पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। क्लियर क्लियर हुआ? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें हाँ सर क्लियर हुआ, समझ में भी आ गया है। ओके, लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते चलिएगा। मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट पे, आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग वाले। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सर हम तो बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लाइक दैट एसबीआई हो गया क्लर्क मीन्स, आरबीआई असिस्टेंट मीन्स, राइट, आपके आरआरबी एग्जाम्स की, एसबीआई पीओ एग्जाम्स की, तो गारंटी है आज का सेशंस आपको बहुत काम आएगा। एसएससी हो उनको भी बहुत काम आएगा, क्योंकि करंट अफेयर रिलेटेड मैं इसमें स्ट्रैटेजी की सब कुछ डिस्कशंस करता हूँ। ओके, डेज बेस पर क्वेश्चंस, नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स बेस पर क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स बेस पर क्वेश्चंस। ओके, आपकी डेज बुक्स बेस पर क्वेश्चंस, सब कुछ यहाँ पर कवर होता है। ओके, तो प्लीज आप सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड है बीसीसीआई, यानी कि जो अपना क्रिकेट बोर्ड है भारत का, टू पे 4,800 करोड़ टू DCHL। माय डियर फ्रेंड्स, बीसीसीआई को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई को पे करना पड़ेगा 4,800 करोड़ रुपीज। ओके, वाई? अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस पूछ रहा होगा, क्वेश्चंस बन रहा होगा, इतना क्यों पे करना पड़ेगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली। बीसीसीआई ने 2012 में, राइट, अब उनका सुनवाई हुई है, उनका सॉल्व हुआ, बहुत पुराना केस है। डेक्कन चार्जर्स, जो कि एक आईपीएल फ्रेंचाइजी ही थी, डेक्कन चार्जर्स, राइट। अब देख सकते हैं डेक्कन चार्जर 2012 में आईपीएल की फ्रेंचाइजी थी, राइट। इन्होंने एक बार आईपीएल का खिताब भी जीता है डेक्कन चार्जर्स ने, राइट। उनको प्रतिबंधित कर दिया है, उनको निलंबित कर दिया था बीसीसीआई ने, कुछ उनके नियम के मुताबिक, कुछ उनके ऑब्जेक्शनल के मुताबिक, डीसी को यानी कि डेक्कन चार्जर्स को। बट उन्होंने अब कोर्ट में एक तरह से अगेंस्ट, कोर्ट में याचिका दायर की, कैसे है, कोर्ट ने इसको परखा जांचा, बट बीसीसीआई को फॉल्ट पाया गया, तो उसी के एवज में बीसीसीआई के ऊपर 4,800 करोड़ रुपीज का फाइन, एक तरह से पेनल्टी कह सकते हैं, जुर्माना भी आप कह सकते हैं, ठोका है। ओके, पे करना पड़ेगा बीसीसीआई को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यही याद रखना है कि बीसीसीआई ने 4,800 करोड़ रुपीज का जो फाइन है वो किसके एवज में है, राइट, निलंबित करने के लिए किसके ऊपर लगा है? बीसीसीआई के ऊपर, राइट, याद रखिएगा। बीसीसीआई के चेयरपर्सन है हमारे रेस्टोरेंट सोहरब गांगुली, बॉम्बे महाराष्ट्र, बॉम्बे महाराष्ट्र इसकी हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। एक सेकंड यहाँ से लिख देता हूँ, बीसीसीआई सौरभ गांगुली यहाँ के चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट हो गया। ओके, बॉम्बे महाराष्ट्र इसकी हेडक्वार्टर हो गया। अभी इसके सीईओ बने हैं हमिंग हमिंग अमेन, राइट, राइट, इसके अब के सीईओ बने हैं, बहुत ही न्यू है, राहुल जौहरी। राहुल जौहरी पहले थे सीईओ, उनका अभी इस्तीफा हो गया, इनके स्थान पर हमिंग अमीन बने हैं। ओके, एंड जय शाह, राइट, जो जय शाह है वह इसकी, जय शाह, राइट, वह इसके महासचिव जनरल सेक्रेटरी हैं, जय शाह, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई से रिलेटेड। मूविंग ऑन नेक्स्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ गार्ड, शिव नाडर स्टेप डाउन, रोशनी न्यू HCL चीफ, यानी कि शिव नाडर है, उनको उन्होंने इस्तीफा दे दिया है आपकी HCL चीफ के बेसिस पे। पहले थे शिव नाडर, राइट, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। शिव नाडर, HCL एक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, राइट, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह अब इनको बनाया गया है रोशनी नाडर मल्होत्रा, राइट, रोशनी नाडर मल्होत्रा को HCL का चीफ बनाया गया है, याद रखिएगा। यह फोर्ब्स जो सबसे शक्तिशाली वुमेन्स होती है फोर्ब्स की, राइट, 2019 की सबसे शक्तिशाली वुमेन्स में 54वां स्थान, यानी कि 54वां स्थान इनका है, रोशनी नाडर मल्होत्रा का। क्लियर, इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा, क्योंकि रिसेंट न्यूज में है, तो एग्जामिनर आपको कहीं से भी क्वेश्चंस बना के प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है। ओके,
रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शिव नाडर जो कि HCL एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनकी पहले चीफ थे, उनकी जगह पर एक आपकी जो रोशनी नाडर मल्होत्रा है उनको बनाया गया है। ओके, HCL एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपके नोएडा में है। रोशनी नाडर एक फोर्ब्स की 2000 लिस्ट में टॉप 100 में से 54 स्थान यानी कि 54वां स्थान उनका है सबसे शक्तिशाली वुमेन्स में, सबसे शक्तिशाली महिला में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड्स में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है फेडरल बैंक गेट्स RBI नोट्स टू फॉर MD एंड CEO रीअपॉइंट। यानी कि फेडरल बैंक है जिनके MD एंड CEO बने हैं श्याम श्रीनिवासन MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। याद रखिएगा, वापस इन्हीं को ही नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक के MD एंड CEO। ओके, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर आपकी केरला में है, याद रखिएगा। केरला में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, फेडरल बैंक का। और MD एंड CEO है आपकी श्याम श्रीनिवासन की। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बना सकता एग्जाम में। RBI का हेडक्वार्टर है बॉम्बे, महाराष्ट्र। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, RBI से रिलेटेड। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? ये तो थी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज जो मैंने आपके साथ डिस्कशंस की है। देखिए, न्यूज बहुत सारी है, बहुत। अगर आप पूरा पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको न्यूज भी न्यूज मिलेगी, बट मैंने कौन सी पिकअप की है जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे MCQs क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं हलवा टाइप। आप खुद देख सकते हैं कितनी न्यूज मैंने डिटेल्स में डिस्कशंस की है। क्लियर हुआ? समझ में आया तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। देखिए, व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस? माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसीलिए कहता हूँ रेगुलर बनिए। अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ माइंड नहीं जाएगा, अच्छे से जीके प्रिपेयर होगा। जीके का मतलब यही है कि आप रेगुलर पढ़ें। रेगुलर जितना अच्छा जीके आप पढ़ सकते हैं, उतना एग्जाम्स के टाइम आपको बहुत अच्छी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट? आप भूलोगे भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए कहता हूँ रेगुलर पढ़िए, बहुत ही अच्छी न्यूज और बहुत ही अच्छे MCQs मैं क्रिएट करता हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, तो व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब बनाया जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपने कल का वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। 17 जुलाई, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, वो डिस्कशंस कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 15 जुलाई आपकी युवा कौशल दिवस, राइट? युवा कौशल्स दिवस, ये आपका बनाया जाता है 15 जुलाई को। ओके, 11 जुलाई यानी कि पॉपुलेशंस, वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे, राइट? याद रखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे। 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, राइट? एंड 1 जुलाई यहाँ पर एक और है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, GST डे, राइट? ये आपकी इंपॉर्टेंट डेज हैं। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जस्टिस डे, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये आपका बनाया जाता है 17 जुलाई को। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस के रूप में बनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जाता है 11 जुलाई को। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के बेसिस पे बनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, GST डे। 1 जुलाई 2017 को आपकी GST लागू हुई थी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपकी ए होगा। ये यहाँ की इमेज देख लीजिए। ओके, और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जून मंथ के सभी डेज कवर करना चाहते हैं एक साथ, तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन डेज से बेसिस पे पूछता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाइएगा, देखिएगा, कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ एरर हो
तो बताइएगा ज़रूर। उसकी डेज और उसकी थीम दोनों चीज़ मैंने वहाँ पर डिस्कशंस की है। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF रहेगा, चाहिए तो बता दीजिएगा सर हमको PDF दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज है मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंक्लूड्स इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड विच अदर कंट्रीज। मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन सा देश शामिल होगा? भारत के साथ एक USA, एक भारत है, एक तीसरा देश अभी शामिलित होगा। कौन सा देश है? तुम्हारी रेस्टोरेंट जापान है जो कि भारत के साथ सम्मिलित होगा मालाबार नौसेना अभ्यास के बेसिस पे। और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें भागीदारी निभा सकता है अब की बार मालाबार नौसेना अभ्यास में। ओके, ऑस्ट्रेलिया क्लियर। जापान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 3 देश हो गए, भारत, अमेरिका और जापान। अभी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन है HCL टेक्नोलॉजी में अध्यक्ष की भूमिका में किसने इस्तीफा दिया था? अभी तुम्हारी रेस्टोरेंट अभी दिया था शिव नाडर, राइट, शिव नाडर, याद रखिएगा। अभी किसको बनाया है? रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो कि 54वां स्थान है फोर्ब्स की टॉप 100 लिस्ट में, सबसे शक्तिशाली महिला में। हेमंत अमीन BCCI की CEO, राइट, CEO नियुक्त हुए हैं हेमंत अमीन। राहुल जोहरी का इन्होंने स्थान लिया है, याद रखिएगा। राजू श्रीवास्तव बहुत इंपॉर्टेंट है, राजू श्रीवास्तव यह अभी बने हैं राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी, राइट, राजस्थान स्टेट है उसके चीफ सेक्रेटरी के रूप में राजू श्रीवास्तव नियुक्त हुए हैं। अशोक लवासा यह ADB के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, एशियंस डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं अशोक लवासा, जो कि एक इलेक्शंस कमिश्नर्स भी रह चुके हैं। ओके, ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ओके, मनीला फिलीपींस में है। और मासासुतकू आशाकावा, राइट, मासासुतकू आशाकावा इसकी चेयरपर्सन है। ओके, ADB के, क्लियर। शिव नाडर इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल जो ओलंपिक समिति है, हैज पोस्टपोन्ड द 2020 यूथ ओलंपिक गेम्स टू विच ईयर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। अब यह कब होगा, यह क्वेश्चन से, तो यह होगा 2026 पे। ओके, 2026 में ओलंपिक आयोजित होगा, युवा ओलंपिक जिसको आप कह सकते हैं, राइट। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एलिस फकफॉक रिजाइन्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। एलिस फकफॉक ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था? राइट, तो इस्तीफा दिया है उन्होंने ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके ऊपर 115 करोड़ रुपए का करप्शंस का केसेस चार्ज हुआ था, उसी की एवज में इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, राइट। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे एलिस फकफॉक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देख लीजिए कटिंग्स हैं, ये देखिए, ट्यूनीशियंस प्राइम मिनिस्टर एलिस फकफॉक स्टेप डाउन इट मींस इस्तीफा देना, रिजाइन देना। ऑन वेडनेसडे plunging the country into political crisis, it tries to weather the economic fallout of, okay, Tunisians PM resigns triggering political crisis, राजनीतिक संकट, भ्रष्टाचार के केसेस के बेसिस पे इन्होंने इस्तीफा दिया है। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चंस, व्हाट इज द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तब तक पानी पीता हूँ। देखिए, Name the country which opens new trade route with India to improve trade and connectivity. Right? अभी जो रिसेंट में उस देश का नाम बताइए जिसने व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत के साथ नया ट्रेड मार्ग स्थापित किया है। तो वह कौन सा स्टेट है? वह स्टेट है भूटान, राइट। भूटान की करेंसी है नुकलत्रम, राइट। नुकलत्रम यहाँ की करेंसी है। एग्जाम्स में टू क्वेश्चंस पूछा गया था, व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ भूटान एंड करेंसी ऑफ भूटान। नुकलत्रम यहाँ की आपकी करेंसी है और थिम्पू यहाँ की कैपिटल्स है।
रिपीट कर देता हूँ, भारत के साथ नया व्यापार यानी कि ट्रेड मार्ग स्थापित करेगा भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू एंड करेंसी है नुकलत्रम। तो इसका आंसर होगा आपका बी, बी भूटान। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज अपॉइंटेड अश्विनी कुमार तिवारी, राइट। एमडी एंड सीईओ बने हैं, किस कंपनी के एमडी एंड सीईओ बने हैं? अश्विनी कुमार तिवारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स में यह क्वेश्चन जरूर बनेगा। एसबीआई क्लर्क मेंस की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट मेंस की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उनके लिए यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एसबीआई कार्ड्स की यह एमडी एंड सीईओ थे, राइट। एमडी एंड सीईओ हैं अश्विनी कुमार तिवारी, याद रखिएगा, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस इंडियंस ऑफिस एंड इंडिया पार्टनर्स टू प्रोवाइड करियर काउंसलिंग्स टू यंग पीपल्स। यंग पीपल्स जो युवा हैं उनको करियर परामर्श यानी कि जो परामर्श प्रदान करते हैं उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए, राइट। किस भारतीय संगठन, किस भारतीय कार्यालय और एसएपी इंडिया ने किस विश्व संगठन के साथ भागीदारी की है? कौन से, किसके साथ? तो दैट इज द यूनिसेफ, राइट। यूनिसेफ के साथ इन्होंने भागीदारी की है। मेरा क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट से यह है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, राइट। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है माय डियर स्टूडेंट्स? प्लीज टेल मी, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत बढ़ाने की योजना बनाई है? कितने प्रतिशत? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स टू हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ जीडीपी बाय 2025 तक, यानी कि 2025 तक, 2025 तक 2.5% तक बढ़ाने की योजना बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हेल्थ इश्यूज को, आपको मालूम है कोविड-19 के बेसिस पे इस तरह के पेंडेमिक में अपने हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, राइट, उनको बढ़ाने की बहुत ही जरूरी एक तरह से आवश्यकता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर्स रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम्स फॉर की रिसोर्सेज पर्सन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। व्हाट डज आई इन निष्ठा स्टैंड फॉर? निष्ठा के बेसिस पे आई का क्या नाम है, ये क्वेश्चंस पूछा, यानी कि पूरा निष्ठा का नाम आपको मालूम होना चाहिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए यह चीज एक लॉन्च की है, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम है। तो निष्ठा का मतलब हुआ आपका, एंड आई का मतलब हुआ इनिशिएटिव। फुल नेम देख लीजिए माय डियर एस्पिरेंट्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेल्थ एंड टीचर्स होलिस्टिक्स एडवांसमेंट, राइट। ये इसका फुल नेम है, याद रखिएगा, निष्ठा का। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। ओके, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से माय डियर एस्पिरेंट्स जगन मोहन, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिए। ओके, क्लियर हुआ? एंड याद रखिएगा, पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो कि आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश में ही है, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, निगाह नामक ऐप, यह भी आपके आंध्र प्रदेश में ही है। निगाह नामक ऐप जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, निगाह नामक। ओके, रायतु भरोसा, राइट, रायतु भरोसा, यह भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ही स्कीम है, रायतु भरोसा। ओके, नेक्स्ट ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च साइबर ए मंथ लॉन्ग वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन टू मेक साइबर स्पेस सेफ फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, राइट। वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए 1 महीने का आभासी जागरूकता अभियान साइबर शुरू किया है, राइट। किसने शुरू किया है? व्हाट इज द आंसर्स? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा माय डियर एस्पिरेंट्स। सर इसका आंसर्स आपका ये होगा। ओके, जिसका हम कल डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी चीज़ आपको लगी कि हाँ हमारे लिए हेल्पफुल थी, तो लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक भी आपने शेयर नहीं किया है। ओके, सब्सक्राइब बटन पे अभी तक आपने क्लिक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज आपको तुरंत मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स।
तो एंड अप करते हैं आज का सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी का।